Kathmandu taught me the history of Nepal, but Pokhara made me fall in love with it. एक तरफ शांत फीवा लेक, दूसरी तरफ हिमालयस और बीच में एक ऐसा शहर जहां लाइफ थोड़ी धीरे चलती है। और यहीं से शुरू होता है अन्नपूर्णा और मस्तंग जैसे लेजेंडरी डेस्टिनेशंस की जर्नी। There was something about this city that made me forget I was traveling. It felt like I belonged here. और शायद इसलिए काठमांडू से भी ज्यादा मुझे पोखरा से प्यार हो गया। लेकिन यहाँ तक पहुंचना उतना सिंपल बिल्कुल नहीं था। एंड एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नीज ऑफ द एंटायर ट्रिप। मैं बस के बिल्कुल लास्ट सीट पे आधे नींद में था और मेरे बगल में दो लोग, हाँ ये गौर से देखो इन्हें, पता नहीं किस बात पे इतना हंस रहे थे। फिर एकदम से उन्होंने कुछ तो ऐसा जोक मारा, मैं आंखें बंद करके ही हंस दिया और मुझे हंसता देख वो दोनों और जोर से हंसने लगे। एंड दैट्स हाउ आई मेट द मेंबर ऑफ फर्स्ट म्यूजिक बैंड टू एवर परफॉर्म एट अन्नपूर्णा बेस कैंप। What? उसके बाद हम पूरे ग्रुप से मिले। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं, जैसे पुराने दोस्त हो। बाबा कर लेगा। अरे भाई गिरना। अरे भाई कर दिया बस में हैंडस्टैंड। ओके अचीवमेंट अनलॉक। I wanted you to fall. नहीं do some like Hawaiian dance, belly dance or something. ओके यही बेचारा कैसे बात कर लिया थोड़ी देर यार। गलती पे काम कराने वाला। और फिर guess what happened? बस के अंदर ही जैमिंग सेशन शुरू। भजन्स गाए, गिटार की धुन, बांसुरी की आवाज और बस की खिड़की के बाहर नेपाल के पहाड़।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गिटार बजा के हाथ देखो ऐसा बन गया है पूरा, गिटार बजा बजा के पूरा मोर पावर। खुशी हो रही है। एक सेकंड फोकस नहीं हो रहा एक्स्ट्रा ये दिखेगा। हमारी बस लगभग 7-8 घंटे लेट चल रही थी। हाँ, शायद कुछ लोग थोड़े परेशान हुए होंगे ये टायरिंग जर्नी के लिए, पर हमारे गाने उन सबको इस सफ़र में सफ़र ही नहीं करने दिया। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे ना मेरी बेस्ट बस जर्नी कौन सी थी, तो बिना सोचे मैं इसी ट्रिप का नाम लूँगा, क्योंकि इट वॉजंट जस्ट अ रोड ट्रिप, it was conversations, it was music, it was strangers becoming friends, laughter, memories that I will probably carry for the rest of my life. So it's time, we are reaching पोखरा। टाइम आ गया, ये अलग चले जाएंगे फिर हम अलग। भैया लोग सब परसों ABC के लिए जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। तो ये भैया है अभिषेक भैया, आप ये वाराणसी से हैं, और ये अविनाश भैया, ये हमारे उड़ीसा से हैं, और ये भैया सो गए हैं। भैया आपका नाम क्या है? आयुष। आप कहाँ से हैं? वाराणसी। एक प्रॉपर कहाँ से? इजराइल से हैं? नहीं, हम वाराणसी से। ये बोल रहे थे इजराइल से हैं। हाँ, ये भैया आयुष भैया वाराणसी से, और भैया का नाम मैं भूल गया। भाई यशराज मिश्रा। यश यशराज सच में है? हाँ, अरे उसी का बेटा है। छोटा यशराज बोल। चलो ठीक है, यशराज भैया दिख भी रहा है, चलेगा यशराज भैया बोलेंगे, यश भैया। He's making what a memo of the. What's your name? My name is Stephanie. Stephanie. And where are you from? I'm from France, but I'm living in England. Okay, so we met these guys on this trip. Okay, wait. It was quite a good trip. हिमालयस के बीच बसा हुआ नेपाल का एक ऐसा रीजन जो अपने बैरन लैंडस्केप्स, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए दुनिया भर में फेमस है। मस्तन ऊंचाइयों में बसा हुआ, सूखे पहाड़, पुराने तिब्बतियन गांव और हवा में एक अलग ही रॉ फीलिंग। लेकिन काठमांडू से पोखरा तक का सफर ही इतना लंबा था कि अगले ही दिन फिर से एक और लंबे सफर पे निकलना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया मस्तंग जाने से पहले एक दिन पोखरा को जी कर देखते हैं। पोखरा के भीड़ भाड़ से कुछ ही मिनट दूर एक मंदिर है, श्री विंध्यवासिनी टेम्पल। ये पोखरा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। और यहाँ माँ भगवती के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कहते हैं इस मंदिर की मूर्ति सदियों पहले भारत के विंध्याचल से यहाँ लाई गई थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा विंध्यवासिनी।
हमें ये एक अच्छा सा यूनिक फूड मिला। भैया ये क्या फूड का नाम क्या है? ये फूड का नाम क्या है? सील फूड का सील। ये किससे बना होता है? चावल से। मीठा है। मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर पोखरा की एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती के पीछे एक दुखद कहानी छुपी हुई है, देवीज फॉल। 1961 में एक स्विस टूरिस्ट मिसेस डेविस फीवा लेक के पास थी जब अचानक पानी के तेज बहाव के वजह से वो उसमें बह गई। उन्हें कभी बचाया नहीं जा सका और धीरे धीरे डेविस बन गया देवी। तब से ये वाटरफॉल डेविस फॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोकल लोग इसे एक और नाम से बुलाते हैं, पताले छांगो, मतलब द अंडरवर्ल्ड वाटरफॉल, क्योंकि यहाँ का पानी नीचे एक गहरे अंडरग्राउंड टनल में ऐसे गायब होता है जैसे ज़मीन उसे निगल गई हो। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वाटरफॉल का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ एक और दुनिया छुपी हुई है, गुप्तेश्वर महादेव केव। अगर ऊपर देवीज फॉल पानी को निगल लेती है तो नीचे ये केव से उसी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। फर्स्ट टाइम किसी जगह पे हम देख रहे हैं डू नॉट टेक ऑफ योर फुटवेयर, हम पहन के जा सकते हैं। चलो, लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टेप्स नीचे, फिर स्टेयर्स ख़त्म और शुरू होता है नेचुरल केव का पाथ। कभी पतला, कभी गीला, कभी इतना लो कि झुक कर चलना पड़ता है। इसी केव के अंदर भगवान शिव को समर्पित गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल है और अगर आप और अंदर जाओ तो वही अंडरग्राउंड से देवीज फॉल को नीचे से देख सकते हो। तो बोल रहे थे नीचे एक वाटरफॉल है, लेकिन इतना अच्छा खासा कुछ दिख नहीं रहा। लेट्स ट्राई। वहाँ पे थोड़ा सा बस एक लाइट आ रहा है जहाँ से हम ट्राई करेंगे देखने के लिए। हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा। लेट मी शो यू। Seriously यार, what a beautiful natural architecture. पोखरा ने हमें कभी मंदिर के थ्रू तो कभी वाटरफॉल के थ्रू अपनी कहानी सुनाई और अब बारी थी उसे ऊपर से देखने की। सिटी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है वर्ल्ड पीस पगोडा। यहाँ से फीवा लेक, पूरा पोखरा सिटी और क्लियर वेदर में अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज तक देखने को मिल जाता है। वहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे हम यहाँ से होके वहाँ जाना है फिर। ठीक है, लेट्स गो। एंड बिलीव मी, यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। देखिए पहाड़ों में घूमो, जैसे मज़ा आएगा। पहाड़ों में घूमने का मजा सिर्फ तब तक आता है जब तक तुम गाड़ी में बैठे हो। जैसे ही गाड़ी से निकलो फिर भाई, लेकिन नज़ारा चलते रहो पहाड़। लेकिन हाँ, वर्थ सी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
हम पहुंच गए भाई। भाई लिफ्ट चला भाई, हम पहुंच गए। थोड़ा पसीना जरूर निकला, पर ऊपर पहुंचने के बाद एवरी सिंगल स्टेप फेल्ट वर्थ इट। And I don't know it's hard. It's time to get off down. हम इस बार भी इसी उम्मीद में ऊपर आए थे कि शायद फाइनली स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर वही हुआ। बादलों ने एक बार फिर सारे पहाड़ों को अपने अंदर छुपा लिया था। पिछले व्लॉग में नगरकोट में भी स्नो माउंटेन्स नहीं दिखे, और अब यहाँ भी। दिल बैठ गया यार। हम इतने डेस्परेट हो गए थे एक बार बस हिमालयस को सामने से देखने के लिए, पर हर चीज हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता। पर हमने हार नहीं मानी, एंड जो व्यू वहां से मिला उसे पूरे तरह से एंजॉय किया। नीचे चमकता हुआ फीवा लेक, दूर तक फैला हुआ शहर, ठंडी हवा और एक अजीब सा सुकून। ये महादेव है और ये माता पार्वती। ये महादेव और माता पार्वती। शांति स्तूप से कुछ ही दूर एक और जगह है, पुमदीकोट। पहाड़ों की ऊंचाई पर खड़ी भगवान शिव की ये विशाल प्रतिमा जो दूर से ही हमें अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ से शांति स्तूप बिल्कुल सामने नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे पोखरा के दो सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट एक दूसरे को देख रहे हो। इतनी देर घूमते घूमते भूख भी लग चुकी थी, तो स्टैचू के पास ही एक छोटे से कैफे में रुक जाते हैं पेट पूजा करने। कैफे में एंटर करते ही रूफटॉप पे जाने का रास्ता दिखा, और पता नहीं क्यों एक अजीब सा थॉट आया, एक बार ऊपर चल के देखें क्या पता स्नो माउंटेन दिख ही जाए। हाँ पता था नहीं दिखने वाला, पर आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। वही हुआ जो होना था, नहीं दिखा। फिर हमने सोचा छोड़ो यार, मोमोज पे कंसंट्रेट करते हैं। उस दिन अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो वापस लौट के एक छोटी सी सेलिब्रेशन तो बनती ही थी। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप सबको लेके मस्तंग के लिए निकलेंगे, और बिलीव मी, अब तक जो नेपाल आपने देखा है उसके बाद वाला नेपाल बिल्कुल अलग है। ना इतनी ग्रीनरी, ना शहर की भीड़, बस पथरीले रास्ते, ऑफ रोड एडवेंचर और हर किलोमीटर के साथ बढ़ती हुई ऑल्टीट्यूड। पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव एक्सप्लोर करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, और ऑब्वियसली ढेर सारी मस्ती भी होगी। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस द एडवेंचरस पार्ट ऑफ दिस नेपाल सीरीज, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। और कमेंट्स में जरूर बताना पोखरा का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन मस्तांग।